म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हो तो आपको ये पता ही होगा कि 12 से 18% से ज्यादा रिटर्न नहीं मिलती। लेकिन 5 बाहुबली ईटीएफ ऐसे भी हैं जो 25% तक रिटर्न दे रहे हैं और चुपचाप पैसा डबल कर रहे हैं, वो भी सिर्फ 10 रुपए के खर्चे पर। मिड कैप ईटीएफ तो 36% की रिटर्न दे रहा है और आने वाले 5 सालों में सबसे ज्यादा ग्रो करने वाला। कुछ ईटीएफ ऐसे भी हैं जो आपको घर बैठे गूगल और एप्पल में इन्वेस्ट करने पर 25% की रिटर्न दे रहे हैं और इसमें सबसे ज्यादा 18 से 50 साल वाले इन्वेस्ट कर रहे हैं। 24 करोड़ एसआईपी यूजर्स में से अभी सिर्फ 2 करोड़ ही ईटीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन सोचिए, अगर यह नंबर 10 करोड़ तक भी पहुंच जाता है तो कितनी बड़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी हो सकती है। पर आपको इसका फायदा कैसे मिलेगा और कौन से हैं वो 5 बाहुबली ईटीएफ, चलिए जानते हैं। हाई रिटर्न वाला ईटीएफ चाहिए तो मिड कैप ईटीएफ सबसे बेस्ट रहेंगे और इसमें इन्वेस्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका है मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी मिड कैप 150 ईटीएफ। पिछले 5 सालों में इसने 35% की रिटर्न्स देकर कैटेगरी को आउट परफॉर्म किया है। इसका एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 0.23% है, मतलब 10,000 रुपए इन्वेस्ट करने पर सिर्फ 23 रुपए चार्जेस लगेंगे। ये छोड़िए, सबसे इम्पोर्टेंट है इसका ट्रैकिंग एरर जो कि सिर्फ 0.04% है, यानी कि ये अपने इंडेक्स को बिल्कुल सही तरीके से ट्रैक कर रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि अगले 5 सालों में मिड कैप सेगमेंट में सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। इस ईटीएफ का एयूएम भी कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है जो लिक्विडिटी के लिए काफी अच्छा है। क्यों, कमाल का ईटीएफ है ना। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक बटन को थप्पड़ मारिए और वीडियो को शेयर मार्केट वाले दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर अभी शेयर कीजिए, क्योंकि जो आपने सीखा वो उनके काम भी आएगा। लेकिन अगर फ्यूचर की रिलायंस और टीसीएस पर दाव लगाना चाहते हो तो एचडीएफसी स्मॉल कैप 200 ईटीएफ ये एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। ये ईटीएफ इंडिया की टॉप 250 स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जो फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं, वो भी सिर्फ 10 रुपए के खर्चे पर। यानी कि 5,000 रुपए इन्वेस्ट करने पर सिर्फ 10 रुपए लगेंगे, जो इस कैटेगरी में वन ऑफ द लोएस्ट है। वैसे कोई भी ईटीएफ किसी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है। और रही बात वॉल्यूम की, तो 19 करोड़ का ईटीएफ डेली ट्रेड हो रहा है, इसलिए यह प्रॉब्लम भी यहाँ सोल्व हो गई। लेकिन याद रखिए, स्मॉल कैप में वोलेटिलिटी ज्यादा होती है पर लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स भी ज्यादा मिलते हैं, इसलिए इस कैटेगरी ने पिछले 5 सालों में 36% की रिटर्न दी है। ऐसी धमाकेदार वीडियोस के लिए चैनल अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटा बजाइए ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। एक इनसाइडर टिप दूं, स्मॉल कैप ईटीएफ में लमसम की जगह एसआईपी करोगे तो ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि मार्केट का किसी को नहीं पता और जो कहता है कि उसे पता है वो सिरे का झूठा है। इसलिए अगर एसआईपी में इन्वेस्ट करोगे तो करेक्शंस में अच्छा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन हाँ, 15-20% से ज्यादा पोर्टफोलियो वैल्यू इसमें ना डाले, क्योंकि रिस्क फैक्टर हाई है। वैसे कोई भी ईटीएफ किसी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्ट करने से पहले खुद की रिसर्च कीजिए। लेकिन अगर कम रिस्क लेकर पैसा ग्रो करना चाहते हो तो शुरुआत निफ्टी 50 ईटीएफ से करो, जिसने पिछले 5 सालों में 24% की रिटर्न दी है। ये ईटीएफ इंडिया का सबसे पुराना और लिक्विड ईटीएफ है, जिसका एयूएम 10,000 करोड़ से भी ऊपर है और नाम है निप्पॉन इंडिया निफ्टी 50 इसका एक्सपेंस रेशियो 0.04% है। हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 0.04%। और ट्रैकिंग एरर भी मिनिमल है, सिर्फ 0.03%। अगर आप एचडीएफसी, रिलायंस और टीसीएस जैसी टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये ईटीएफ अच्छा ऑप्शन है। डेली टर्नओवर, जिसे हम वॉल्यूम भी कहते हैं, वो इतना हाई है कि आप कभी भी बाय या सेल कर सकते हैं। और हाँ, ईटीएफ बाय करते समय 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट को जरूर याद रखना। पहला है कम एक्सपेंस रेशियो, यानी कि कम खर्चे पे ज्यादा रिटर्न। दूसरा है डाइवर्सिफिकेशन, एक ईटीएफ आपको 25 से 50 स्टॉक में इन्वेस्ट करने का मौका देता है, जिससे आपका रिस्क कम होता है। और तीसरा सबसे जरूरी, लिक्विडिटी, यानी जब आपको पैसे की जरूरत हो आप उस ईटीएफ को बेच पाए और अपना पैसा निकाल ले। और हाँ, बोनस ट्रिक तो सुन लो, ईटीएफ को स्मार्टली कैसे खरीदना है ये मैं आपको बताता हूँ। कि जब ईटीएफ बाय या सेल करना हो तो 3 बजे से पहले कीजिए, क्योंकि क्लोजिंग के टाइम लिक्विडिटी कम हो जाती है और स्प्रेड बढ़ जाता है। इसलिए सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक ही ट्रेड करना बेटर है। और दूसरी बात, जब भी ईटीएफ बाय करो हमेशा लिमिट ऑर्डर लगाओ, क्योंकि लिमिट ऑर्डर में आप अपनी मर्जी से प्राइस सेट कर सकते हैं, पर मार्केट ऑर्डर में आपको करंट प्राइस मिलेगा जो स्प्रेड की वजह से हाई हो सकता है। इसलिए लिमिट ऑर्डर याद रखिए। और अब सबसे जरूरी बात, हर 3 महीने में अपने ईटीएफ इन्वेस्टमेंट को जरूर चेक कीजिए। परफॉर्मेंस ठीक नहीं है तो रीबैलेंसिंग जरूर कीजिए। लेकिन अगर रिटर्न भी ज्यादा चाहिए और स्टेबिलिटी भी, तो निफ्टी का नेक्स्ट 50 ईटीएफ बेस्ट है।
निफ्टी नेक्स्ट 50 में वो कंपनीज आती हैं जो मार्केट कैप के हिसाब से 51 से 100 के बीच आती है। मतलब कि जैसे निफ्टी 50 में 1 से 50 तक की कंपनीज आती हैं, वैसे ही नेक्स्ट 50 में 51 से 100 के बीच वाली कंपनीज आती हैं, जिसमें डीमार्ट और स्विगी जैसे बड़े नाम शामिल है। ये ETF स्टॉक मार्केट का हिडन जेम है और नाम है SBI का निफ्टी नेक्स्ट 50 ETF। इसने पिछले 5 सालों में 24% की तगड़ी रिटर्न दी है। अब एक सीक्रेट बताता हूँ, मैं हाई रिटर्न वाले ETF शार्पली से ढूंढता हूँ, फिर ETF स्क्रीनर पे अपने मैट्रिक सेट करके ETF को शॉर्ट लिस्ट करता हूँ, देन उनमें से भी बेस्ट ETF पिक करने के लिए ETF को कंपेयर करता हूँ। आप भी स्मार्ट बनो और खुद ट्राई करो। 10% डिस्काउंट लेने के लिए ये कूपन कोड यूज करो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, अभी चेक करो, थैंक मी लेटर। अब वापस चलते हैं। ये ETF 24% की रिटर्न देने के लिए 0.15 की एक्सपेंस रेशियो चार्ज करता है और ट्रैकिंग एरर भी सिर्फ 0.07% है। इसका AUM 2700 करोड़ से ऊपर जा चुका है और लिक्विडिटी की तो कोई टेंशन ही नहीं है। और सबसे बेस्ट चीज पता क्या है, इसमें फाइनेंशियल सेक्टर, एनर्जी और सर्विसेज सेक्टर का परफेक्ट मिक्स है, जो इसके बाकियों के कंपेयर में स्टैंड आउट करता है। पिछले 5 सालों में नेक्स्ट 50 ने निफ्टी 50 से भी बेटर परफॉर्मेंस दिया है। पता है क्यों? क्योंकि इसमें वो कंपनीज आती हैं जो नेक्स्ट ब्लू चिप बनेंगी। रिलायंस और HDFC बैंक जैसी कंपनीज पहले निफ्टी नेक्स्ट 50 में ही थी, जो आज निफ्टी की टॉप परफॉर्मर है। मन की शांति के लिए वीडियो को व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ अभी शेयर करो। और भाई, सिर्फ इंडिया में ही क्यों इन्वेस्ट करना, एप्पल, गूगल और अमेजोन जैसे ग्लोबल स्टॉक में भी पैसा लगाओ। कैसे? मोतीलाल ओसवाल के नैस्डैक 100 ETF से। ये ETF यूएस की टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। AI के आने के बाद एनवीडिया के शेयर ने तगड़ी रिटर्न्स दी थी। इस ETF से आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 0.54 के एक्सपेंस रेशियो पर, जो इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए काफी रीजनेबल है। इसका वॉल्यूम तो काफी अच्छा नजर आ रहा है और लिक्विडिटी की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसकी पिछले 3 साल की रिटर्न देखिए, 25% की रिटर्न दी है इसने पिछले 3 सालों में। वही कैटेगरी ने सिर्फ 15% की। फर्क साफ नजर आ रहा है कि इसने बड़े मार्जिन से कैटेगरी को आउट परफॉर्म किया है। और यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करने का एक और बड़ा फायदा है रुपी डेप्रिसिएशन। जब जब इंडियन रुपी की वैल्यू डॉलर के मुकाबले कम होगी, आपकी यूएस वाली इन्वेस्टमेंट आपको हाई रिटर्न देगी। लेकिन अगर आप डायरेक्ट यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वेस्टेड एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट करने पर ये आपको $5 फ्री देगा, जिससे आप अपने फेवरेट ब्रांड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सब कुछ बिल्कुल फ्री है, तो ट्राई करने में क्या प्रॉब्लम है। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर आप यूएस इन्वेस्टिंग पर कंप्लीट वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में यूएस स्टॉक्स लिख दीजिए। आपको कौन सा आइडिया पसंद आया कमेंट करके बताइए। और वीडियो अच्छी लगी है तो अभी लाइक कर दीजिए और स्टॉक मार्केट वाले फ्रेंड्स को व्हाट्सएप पर अभी शेयर कीजिए। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल अभी सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।